हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें 3 भुजाओं का माप होता है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने एक मीनार है। इनके बीच की एक जो दूरी है वो हमारे पास एक भुजा हो गई, और ये व्यक्ति इस मीनार के शीर्ष को देख रहा है। दूसरी भुजा हमारे पास ये है, और तीसरी भुजा जहाँ पर ये मीनार है ये है। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। तो यह ट्रिग्नोमेट्री है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ट्री, गोन और मैट्रोन। ट्री जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मैट्रोन जिसका अर्थ है माप। मैट्रोन जिसका अर्थ है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ 3 भुजाओं का माप। अब मैं आपको इसको एक त्रिभुज के माध्यम से समझाती हूँ। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है जो एक समकोण त्रिभुज है। ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। ये जो सबसे त्रिभुज के जो नीचे ये ए बी लाइन है, यानी कि ए बी भुजा है, ये हमारे पास होता है बेस। और जो समकोण बन रहा है हमारे पास, उसके सामने वाली भुजा होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। और जो ये हमारे पास बीसी भुजा है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में हम कहते हैं लंब। इसको हम कहते हैं, ये है जो बेस, इसको हम कहते हैं आधार। और हाइपोटेनस को हम कहते हैं कर्ण। ये हमारे पास 3 भुजाएं हो गई जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्मूले देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला हम इसी से बना सकते हैं। जैसे हमें बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। चलिए देखिए, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास बेस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा। तो नंबर 3 हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे पास इस चैप्टर में यूज होंगे। इसके बाद हमारे पास आती हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास
साइन थीटा, सेकंड है हमारे पास कोस थीटा, थर्ड है हमारे पास टेंजेंट थीटा, फोर्थ है कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ है हमारे पास सीकेंट थीटा और सिक्स्थ है हमारे पास कोट थीटा। तो ये किन के बराबर होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस और कोट थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कोट थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारे पास छोटी सी ट्रिक है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, हमारे पास साइन थीटा है तो वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोस थीटा आता है उसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये इस तरह से हो जाएंगे बेस बटे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और जब कोसिकेंट, सीकेंट और कोट थीटा आ जाएंगे तो इसमें हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट थीटा है जो वो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीकेंट थीटा यहाँ से हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा और कोट थीटा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में और फॉर्मूले हैं जो लगते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कोस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पांचवा फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। छठा फॉर्मूला है हमारे पास कोस थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। इसके बाद सातवां फॉर्मूला है हमारे पास कोट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। एट्थ फॉर्मूला है हमारे पास कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। नौवां फॉर्मूला है हमारे पास सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और 10वां फॉर्मूला है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 11वां फॉर्मूला है हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इससे अगला फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और इज इक्वल टू है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के। उसके बाद हमारे पास आता है
इसके बाद हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा है, जो वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास 15 फॉर्मूले हो गए। आप इन सब को कॉपी में लिख लेना। इसके बाद के फॉर्मूले जो होंगे वो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ करवाऊंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।